हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीआईटी क्लासेस। आज हम फोटोशॉप की क्लास में देखेंगे क्रॉप टूल एंड पर्सपेक्टिव टूल। इसके अलावा हम इमेज साइज़ भी देखने वाले हैं। तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फोटोशॉप के बेसिक को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी ये इमेज एक ओपन कर रखी है फोटोशॉप में, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसको मैं क्रॉप करूँगा। क्रॉप का मतलब क्या होता है जी, कि अगर आपके पास काफ़ी बड़ी साइज़ की इमेज है तो उसे आप आसानी से उसका एक पार्ट निकाल सकते हो। इस इमेज में से एक हिस्सा अलग से निकाल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये इमेज ऐसे नहीं चाहिए जी, मैं सिर्फ इनको ही निकालना चाहता हूँ, या फिर इसको मैं अभी ये इमेज जो है पोर्ट्रेट में है और मैं जो क्रॉप करूँगा यानी कट करूँगा इमेज को, तो वो लैंडस्केप साइज़ में करना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो क्रॉप टूल का। क्रॉप टूल आपके टूल बार में यहाँ दे रखा हुआ है। यहाँ पर आपका एक क्रॉप टूल है, इसके अलावा पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल है। तो ये दोनों मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। तो इसके अलावा सबसे पहले हम इस इमेज का साइज़ देख लेते हैं, इस इमेज का साइज़ क्या है। ठीक है, तो इमेज पे जाने के बाद आप ये इमेज साइज़ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर इस इमेज का साइज़ आपको पिक्सल्स में बाय डिफ़ॉल्ट पता लग जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसको इंच में देखना चाहते हो तो इन्हीं 4000 पिक्सल्स को या 6000 पिक्सल्स को ये कन्वर्ट कर देगा इंचेस में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इतना साइज़ है इंचेस में या फिर सेंटीमीटर में, जिसमें भी आप इसको देखना चाहते हो कि कितना साइज़ है, तो यहाँ से आप देख सकते हो आसानी से। इसके अलावा यहाँ इमेज का डायमेंशन दे रखा है। डायमेंशन क्या है जी, कि कितने पिक्सल्स इस इमेज में होंगे, तो वो आप डायमेंशन से भी पता कर सकते हो, क्योंकि 4000 पिक्सल्स बेसिकली इसके विद में है और हाइट में इसके 6000 पिक्सल्स हैं मौजूद। देख सकते हो जैसे कि इसकी हाइट ज़्यादा है और आप इसका विद कम है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो जितना भी आएगा वो इस पर एक्चुअल पिक्सल्स इसमें है मौजूद। ठीक है, बिकॉज जैसा कि मैंने पहले की आपको क्लासेस में बताया था कि जो इमेज है हमारी वो पिक्सल से मिलकर बनी होती है। तो इसमें अगर हम रिजोल्यूशन देखें इसका, तो करीब 72 पिक्सल्स पर इंच है, यानी कि 1 इंच के एरिया में 72 पिक्सल्स मौजूद हैं इस इमेज में। किसी इमेज में 150 भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 300 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी इमेज में 150 पिक्सल्स है तो इसका मतलब उसके 1 इंच के एरिया में 150 पिक्सल्स हैंगे। ठीक है, तो ये तो ये रेजोल्यूशन बेसिकली इमेज की क्वालिटी को बताता है, क्या क्वालिटी किस तरीके की है इमेज की। और इसका डायमेंशन अगर अच्छा है, देखिए इमेज का, क्योंकि डायमेंशन अच्छा है इसलिए इमेज की क्वालिटी बेटर लग रही है। डायमेंशन मतलब उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा है, 4000 पिक्सल्स। इसका मतलब देखिए क्या होता है कि डेस्कटॉप जो हमारा व्यू होता है उसका मैक्सिमम जो साइज़ होता है 920 पिक्सल्स होता है। ठीक है, 1920 पिक्सल्स। ठीक है, 1920 पिक्सल्स मैक्सिमम डेस्कटॉप स्क्रीन का साइज़ होता है। तो इसका जो है करीब 4000 है। तो अगर मैं इस इमेज को जो डेस्कटॉप लार्ज डेस्कटॉप है उससे बड़े साइज़ में भी देखूंगा, करीब अगर 4 डेस्कटॉप तक भी ले जाऊंगा तो भी इसमें इमेज पिक्सलेट नहीं होगी, क्योंकि इससे काफ़ी बड़े साइज़ की इमेज है। और ये बड़े साइज़ की इमेज आपको बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएंगी, जैसे कि unsplash.com है या pexels.com है। ठीक है, pixabay.com है। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिन पर जो आपको बड़े डायमेंशन की इमेज मिल जाएगी। बड़े डायमेंशन की इमेज पे आप का वर्क करते हो तो उससे बेनिफिट ये होता है कि इमेज पिक्सलेट होने के चांस कम होते हैं। चलिए जी, तो इसको हमने ये देख लिया है। अभी आपको एक को इमेज का साइज़ अगर यहाँ से कम करना है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप 3000 करना चाहते हो तो यहाँ से 3000 मैंने किया, ओके किया, तो ये इसको साइज़ को थोड़ा सा कम कर देगा। ठीक है, अब देख सकते हो अभी मैं 8.33% में देख रहा हूँ इसे। अगर मैं 100% पे देखूँ तो एक्चुअल में 100% पे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो आ रहा है 12.5 आ रहा है अभी। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस करता हूँ 100% में देखूँगा इसको, तो आपको कैसा इमेज दिखता है। यानी मैंने कम कर दिया उसका साइज़, उसके बाद भी इतना बड़ा इमेज दिख रहा है मेरे को, और अभी भी पिक्सलेट नहीं हो रहा है इमेज हमारा। ठीक है ना, तो 100% पे जो आपकी इमेज दिखता है वो एक्चुअल में उसका रियल साइज में दिख रहा है, वो एक्चुअल साइज में अपने दिख रहा है वो अभी। ठीक है, और 100% से जैसे ही आप ऊपर जाते हो तो आप यानी जूम करना स्टार्ट कर रहे हो इमेज को, और जब जूम करना स्टार्ट करते हो तो आपको इमेज कैसा दिख रहा है तो आप वो भी देख सकते हो। अब हल्के हल्के पिक्सल्स आपको दिखने लगे, और अब ज़्यादा जूम करोगे तो फिर पूरी पिक्सलेट आपको पिक्सल्स वगैरह दिखने लगेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए ये होता है कि आप कम बड़े साइज़ की इमेज लोगे तो पिक्सलेट कम होगी जितना आप जूम करोगे। तो अभी मैं 25% पे देख रहा हूँ, ठीक दिख रहा है मेरे को। चलिए जी,
तो यहाँ से मैं अभी कंट्रोल Z कर देता हूँ इसको, यानी उसी साइज़ में ले आते हैं। अभी इमेज साइज़ पे जाएंगे तो 4000 ही दिखेगा आपको, क्योंकि मैं कंट्रोल Z कर चुका हूँ। और अगर मैं ये लिंक ब्रेक कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी क्या हो रहा है कि विद में जैसे दे रहा हूँ तो वो हाइट भी उसी के अकॉर्डिंग उसी रेशो में कम या ज़्यादा हो रही है। जैसे मैंने विद देख सकते हो आप, अगर मैंने 2000 किया तो हाइट भी आपकी 3000 हो गई खुद, क्योंकि उसी रेशो में वो कम हो रहा है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि जी मैं सिर्फ विथ को कम करूँ, हाइट नहीं कम करूँ, तो फिर या फिर बढ़ा देता हूँ। तो अभी 3000 मैंने इसको कर दिया, दोनों को 3000 कर दिया। तो इसके करने से क्या होगा कि इमेज जो है आपकी थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी दिखने में। सिर्फ मैं यहाँ पर आपको रेशो बताना चाह रहा हूँ कि ये लिंक लगा हुआ है तो आपका प्रोपोर्शनली इमेज ठीक आएगी, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। देखिए अभी स्क्वायर शेप में हो गई, बिकॉज मैंने जो थे वो 3000 और 3000 दिए थे दोनों ही साइड में। ठीक है, तो ये बहुत कमी से, ये ऐसा यूज़ नहीं होता है कभी, प्रोपोर्शनल ही रखना होता है इमेज को बेसिकली। तो यहाँ पर हम इस लिंक को लगा ही देते हैं। ठीक है जी। बाकी ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। अगर आप बहुत सारी इमेजेस ऐसी होती हैं जिनमें डिटेल अभी ऑटोमेटिक आप करोगे तो नॉर्मली ऑटोमेटिक ही रहता है ये वैसे। और अगर किसी इमेज में ऐसा है कि बहुत थोड़ी पिक्स रेट ज़्यादा हो रही है इमेज और आप उसकी डिटेल को निकालना चाहते हो, तो प्रिजर्व डिटेल पे आप कर सकते हो। यहाँ से आप इस रिड्यूस नॉइस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, तो डिटेल हल्की हल्की उसकी आने शुरू हो जाएगी। या प्रिजर्व डिटेल 2.0 ये भी लगा सकते हो। तो बेसिकली ये जो है, अगर ये ऊपर के जो 2 या 3 दे रखे हैं, ये इमेज की क्वालिटी को बेटर करने के नहीं है। ठीक है, तो अभी तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको ऑटोमेटिक ही रहने देता हूँ। बाकी वो प्रिजर्व डिटेल को आप बढ़ाओगे तो फिर थोड़ा सा इमेज की डिटेलिंग आ जाएगी और ज़्यादा, जिससे कि इमेज क्लियर दिखने लगेगी। ओके, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं क्रॉप टूल। अब मैं मान लीजिए ये पोर्ट्रेट इमेज है, मुझे लैंडस्केप में क्रॉप करना है इसको। तो लैंडस्केप में क्रॉप करने के लिए देखिए, एक तो यहाँ पर पहले तो मैं रेशो कर लेता हूँ ऑटोमेटिक, जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ठीक है, तो ये मेरा क्रॉप एरिया, ये इतना एरिया देगा, बाकी जो बाहर का एरिया वो कट कर देगा। तो अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ कि जी यहाँ से एक मिनट, रेशो भी नहीं, यहाँ से हम रेशो में जाने के बाद मैं इसको 0 0 कर लेता हूँ, क्योंकि वो एक क्लियर कर देते हैं यहाँ से, सॉरी क्लियर कर देते हैं। और यहाँ से हम एक मिनट क्लियर कर दिया हमने, और उसके बाद हमने यहाँ से बढ़ा देते अपनी यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपनी मर्ज़ी से दे रहा हूँ मैं क्रॉप, इसका कोई साइज़ फिक्स नहीं है, हम अपनी मर्ज़ी से एक साइज़ दे रहे हैं। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ से ऐसे किया, मैंने यहाँ से ऐसे किया, थोड़ा सा ऊपर से कम किया। ठीक है, अगर यहाँ से भी आपको ज़रूरत लग रहा है तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो इस तरह से। ठीक है जी, तो इस तरह से आप दे सकते हो, क्रॉप कर सकते हो यहाँ से। अगर इसको ओके करता हूँ तो ये देखो क्रॉप कर देगा इसको। या तो आप यहाँ पर जो टिक था उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप एंटर प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। ठीक है, तो मैं अगर मान ली इतनी भी इमेज चाहता हूँ और मैं इस पर क्लिक कर दूँ या फिर एंटर प्रेस कर दूँ कीबोर्ड से, तो इसको आप ऊपर नीचे ऐसे भी कर सकते हो, और एंटर प्रेस कर दिया तो ये इतनी इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ से ये चाहता हूँ कि जी करीब 3 इंच विद और 4 इंच हाइट में, या अपनी मर्ज़ी से जितना भी चाहता हूँ उसमें क्रॉप कर दूँ, तो यहाँ पर आप जो रेशो है ये तो आपको रखना पड़ेगा। या WH रेजोल्यूशन आप लगा सकते हो। WH रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है, W मतलब विद और H मतलब हाइट, और रेजोल्यूशन इसका कितना देना है आपको। ठीक है, तो रेजोल्यूशन तो मैं इतना ही रखता हूँ, लेकिन मैं इसमें साइज़ अपनी मर्ज़ी से दे देता हूँ जी, के मान लीजिए मुझे 2 इंच फॉर एग्ज़ाम्पल, 2 इंच इसका विथ चाहिए और 4 या 3 इंच इसकी हाइट करीब। ठीक है, तो ये आ गया। मैं कंट्रोल माइनस अगर करता हूँ तो ये आ रहा है। और अगर यहाँ से हम छोटा करेंगे तो बेसिकली हो ये रहा है कि इतने ही साइज़ में ही ये क्रॉप कर रहा है जितना मैंने दे रखा है। इसको मैं उठाकर सॉरी यहाँ पर ले आता हूँ ऐसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से छोटा इसको करता हूँ तो ये छोटा होगा। तो छोटा करने का मतलब ये नहीं है कि साइज़ जो है वो 3:2 जो दे रखा है मैंने उससे वो साइज़ छोटा हो गया। साइज़ हमारा उतना ही रहेगा, लेकिन इमेज जो है वो आपकी जूम हो रही बेसिकली। ठीक है, तो इतने साइज़ में अगर मैं क्रॉप करूँगा तो ये इतने में कर देगा।
ठीक है। अगर मैं इतना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ जी, तो ये इतना बढ़ा देगा। लेकिन थोड़ी सी इमेज हो सकता है पिक्सलेट हो, लेकिन इतनी नहीं होगी क्योंकि इमेज का साइज डायमेंशन अच्छा है। ठीक है, तो 2 इंच मैंने इसका विड्थ दे रखा है, 3 इंच हाइट दे रखी है, रेजोल्यूशन 72 दे रखा है, और मैं कर देता हूँ ओके। अगर तो ये इमेज देखिए छोटी हो गई बहुत ज़्यादा। और कंट्रोल प्लस अगर मैं करता हूँ जूम करके इसको, मैं 100% पे अगर देखता हूँ, अभी 66.67% है। यहाँ से अगर देखोगे ये 100% है आपका, तो ये ओरिजिनल साइज़ है जो मैंने दे रखा है 2/3 इंच। ठीक है, इतना। मैं जूम अगर कंट्रोल सेट करता हूँ मैं, तो उसके बाद अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ, यहाँ से अगर आप ज़्यादा दे दोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दे दिया 4 इंच और 5 इंच करीब, ठीक है, तो 5 इंच दे दिया। अगर यहाँ पर ये ध्यान रखना, आपको IN भी देना है आपको, अगर इंच में करना है, और अगर आपको पिक्सल्स में करना है तो यहाँ पर PX आपको लिखना है। ठीक है, अगर 4px आपने कर दिया गलती से भी, तो बहुत 4px बहुत छोटा यूनिट होता है, तो छोटी सी इमेज ले आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये करना है आपको कि IN ज़रूर टाइप करना है। ठीक है, 72 बाकी रेजोल्यूशन हमारा हो गया। अभी मैं जूम करके इसको थोड़ा सा सेट करना है तो वो कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे और यहाँ से ऐसे रखता हूँ। ठीक है जी, इसको ऐसे रखा और ओके करके यहाँ से क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये 4/5 में हो गई क्रॉप, और मैं अगर इसको 100% पे देख रहा हूँ, दिस इज़ माई 100% इमेज। ठीक है, तो ये इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हो इमेज को। अगर आपको थोड़ा बड़ा एरिया भी चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हो। मुझे छोटे साइज़ में इमेज चाहिए थी, क्रॉप करनी थी, तो वो मैंने यहाँ पर इस तरह से कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी कुछ और भी साइज़ दे रखे, प्रीसेट दे रखे। मैं कंट्रोल Z फिर से कर लेता हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर आकर आप यहाँ देख सकते हो कि अगर मैं 5.7 लगाऊँ तो ये 5.7 का प्रीसेट दे रखा है, यानी 5.7 इंच में होगा आई थिंक। तो इसको अगर छोटा करके ऐसे करके क्रॉप करोगे तो जो भी है वो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे WH रेजोल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा कि विद और हाइट और रेजोल्यूशन देना। ये प्रीसेट बने में कुछ 4x5 इंच 8.5 300 ppi, तो 4x5 इंच में इस तरह से आएगा, और 8.5x11 में ये इस साइज़ में आपका आने लगेगा, और इसको भी ये क्रॉप कर देगा। तो एक पहले से बने हुए कुछ प्रीसेट साइज़ के, वो भी आप लगा सकते हो। अगर आपको स्क्रीन के लिए, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए करना है तो 1280 पे भी जा सकते हो ऐसे। ठीक है, और ये तो कुछ दे रखे हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा इसको जैसे मैंने 8.5 में किया, तो अब आप देखोगे तो इमेज का साइज़ थोड़ा बड़ा होगा और 100% में देखिए। ठीक है, तो अभी मैं 8.33 में देख रहा हूँ। अगर मैं 100% में देखूँ जी, तो ये है हमारी 100% इमेज। ठीक है, ये है क्योंकि मैंने 8.5 इंच में क्रॉप किया, 8.5 विद है उसका। ठीक है, तो ये देखिए, तो इस तरह से ये हो गया आपका क्रॉप टूल। इसके अलावा हम देख लेते हैं पर्सपेक्टिव टूल। तो इसके लिए मैं एक अलग से इमेज ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे पास एक इमेज। सबसे पहले तो मैं इसको क्रॉप करना चाहता हूँ। क्रॉप करने के अलावा देखिए ये पीछे से एक स्ट्रिप सी आ रही है किसी की, और एक ये इमेज है। देखिए पर्सपेक्टिव इसका किस तरह से है कि नीचे से इमेज को क्लिक किया है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ऊपर की तरफ। तो पर्सपेक्टिव एकदम ऐसे बन रहा है जैसे कि वन साइड पर्सपेक्टिव होता है, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता है ना। जैसे कि आप रोड पर से देखोगे, बीच में खड़े होगे, तो वो रोड जो है एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये इमेज है कुछ, तो ये कहलाता है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ठीक है जी, तो मैं यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल ले लेता हूँ। पर्सपेक्टिव टूल लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से पर्सपेक्टिव में ही क्रॉप कर देता हूँ। तो बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जब आप कैमरा से क्लिक करते हो तो वो ठीक से पर्सपेक्टिव ठीक नहीं आ पाता है उनका, आपने गलत एंगल से क्लिक किया होता है। ठीक है, तो इस वजह से इसमें आप फोटोशॉप में आप उसको ठीक कर सकते हो। तो मैं पहले तो यहाँ तक इसको रख लेता हूँ। ये थोड़ा सा एक ग्रिड आ रहा है, ग्रिड आप देख सकते हो कुछ। यहाँ से मैं इसको इतना में रख रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद इसको भी थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्चुअल में ये जो है पर्सपेक्टिव में क्लिक किया गया इस इमेज को अजीब से, तो थोड़ा इसको कवर किया जा सकता है।
चलिए जी, इतना हो गया जी। और इसके बाद आप अगर इसका विद और हाइट के हिसाब से करना चाहते हो यहाँ दे सकते हो आप, नहीं तो मैं अभी इसी तरह से कर रहा हूँ कुछ, ठीक है। और यहाँ से ओके कर देते हैं या एंटर प्रेस कर सकते हो आप कीबोर्ड से, तो मैं यहाँ से ऐसे कर रहा हूँ। तो देखिए काफ़ी हद तक इमेज जो है हमारी ये सीधी हो चुकी है, ठीक है जी। तो ऐसे भी आप कुछ पर्सपेक्टिव में भी क्रॉप कर सकते हो। डोंट क्रॉप। और अगर मैं यहाँ से इसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ, तो पहले तो यहाँ से क्लियर कर देता हूँ इसका साइज़, और उसके बाद यहाँ, ठीक है जी। तो ये इस तरह से हमारी ये इमेज पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा एंगल इसका ठीक हो गया इमेज का, और अब ये इमेज थोड़ी बेटर लग रही है पहले से पर्सपेक्टिव में आने के बाद। तो आप कौन सारी इमेजेस अगर ऐसी हैं जो पर्सपेक्टिव में नहीं है, आप उनको लाना चाहते हो, तो यहाँ से पर्सपेक्टिव टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, ये दो तीन टूल्स थे जो कि इम्पोर्टेंट थे, और इमेज साइज़ था जो आप उसको देख देख सकते हो। उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी, इसी तरह की आगे भी क्लास आती रहेगी। ओके, थैंक यू।